डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आप लोगों को पढ़ाने आया हूं क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग कर रहे हैं बार ग्राफ में। तो आप लोगों के पास अगर किताब होगी तो ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम हर चीज तो आपको दिखा नहीं सकते हैं, हम केवल सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। इसके सामने किताब रखेंगे तो ही मजा आएगा। क्वेश्चन में देखो दो ग्राफ बने हैं, आपको पहला वाला लेना है, ब्लैक वाला देख रहे हैं आप लोग ना, ब्लैक वाला, इसी को आपको लेना है इस क्वेश्चन में। I use the graph 3.3 to answer the following question। 3.3 वाले ग्राफ को हमने ले लिया। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ दिया गया है। डॉग कितने हैं, बहुत लंबा आंकड़ा है, फिर भी मोटा मोटा लिख ले रहे हैं। डॉग 8, फर्स्ट में डॉग 8, कैट 10, कैट 10, रैबिट 1, hamsters 2.5, hamsters 2.5, other 1.5, other 1.5। आप ग्राफ को अच्छे समझना सीख लीजिए। Which is the most popular cat pet? तो आप कहेंगे सबसे पॉपुलर पेट कौन है, कैट। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा कैट। ओके, फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग्स एज पेट, कितने स्टूडेंट का डॉग है, तो आप उसका आंसर हो जाएगा 8। यानी कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैट, मोस्ट पॉपुलर। सेकंड का आंसर हो जाएगा डॉग, कितने 8 स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 which shows the number of books sold by the bookstore during 5 consecutive year and answer the following question। देखो बार ग्राफ मैं बनाऊं लंबा हो जाएगा, आप समझ जाइए अच्छा हो जाएगा। कैसे देखते हैं, हम सीधे सीधे बना दे रहे हैं आंकड़े। जैसे 1989 में हम आंकड़ों का हिसाब लगा रहे हैं, कितने हैं 175 है, ठीक है। 1990 में 475 है। आप देखो बार ग्राफ अच्छे से पढ़ना सीख लो, पूरा कंप्लीट नहीं टच है इसलिए 475 है। 1991 में 300 है, हो सकता है इसमें थोड़ा कम ज्यादा सकता क्योंकि पिक्चर से उतना क्लियर नहीं है। और 1992 में 225 है, जैसा कि आपका पिक्चर बता रहा है, ठीक है। और 1993 में 600 है अप्रॉक्स, 1993 में अप्रॉक्स 600 है। ओके, 575 भी हो सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 90 एंड 92। 89, 90 एंड 92 हम इसको ऐड कर लेते हैं। 175 प्लस 475 प्लस 225, 5 3 15 कैरी 1, 7 7 14 to 61 17 कैरी 1, 4 to 6 1 7 1 8 875। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 875। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 875। ओके, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक किसमें सोल्ड हुए हैं, 1990 में। इसमें दो क्वेश्चन है, पहले का आंसर 1990 हो गया और दूसरा का है अबाउट 225 बुक्स वेयर सोल्ड। तो 225 किसमें गए हैं, आप कहेंगे 1992 में, देख रहे हैं ना 1992 में। ओके, 1992 में आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तीसरा है इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड। 250 से कम किस किस साल में गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें गए हैं 250 से कम और इसमें गए हैं, यानी 1989 और 1992। 1989 और 1992 ऐसे 2 ईयर हैं जिसमें कम बुक गए हैं, कम बुक बिके हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ बुक इन सोल्ड 1989। तो हम एस्टिमेट करेंगे इसका, अगर 175 का तो 175 का एस्टिमेट बनेगा, ये किसके आसपास है, 100 के पास तो है नहीं, ये लगभग 200 के पास है। ओके, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है
नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ। तो क्लास दिए गए हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एक बार ग्राफ। लो जी, बार ग्राफ बनाने में कुछ कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। नंबर 1 कि कितने को आप आधार मानते हैं। हम 10 को आधार मानेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150। ओके, या के सामने है क्लास 5th। क्लास 5th, क्या आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है? क्लास 5th, एक बार ध्यान देख लीजिए, क्या आपको अच्छे से दिख रहा है? वेरी गुड। 135 है, तो 135 कहां आएगा? 140 और 130 के बीच में, तो बीचों बीच में यहां से बना लेते हैं बार ग्राफ। ये 5th का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, इसको आप अलग अलग रंगों से भर लेंगे, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। इसको मतलब एक को एक ही से भरना है, ठीक है ना। क्लास 6 120, तो 120 कहां आया है? पहले ऊपर खींच लो, फिर इसको नीचे ले जाकर के मिला दो। क्लियर? क्लास 7th, क्लास 7th कितना दिखा रहा है बच्चों? क्लास 7 दिखा रहा है आपका 95। 95 कहां है? 90 और 100 के बीच में, तो 100 और 90 के बीच में आता है आपका 95। ओके, इसको अलग रंग से, इसको अलग रंग से आप लोग कलर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा और मजा भी आएगा। इंग्लिश 100, सॉरी इंग्लिश कर रहे हैं, तो आप माफ कीजिएगा, 800 है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। 800 है, 100 कहाँ है आपका? तो आप कहेंगे सर यहाँ है, तो 100 को 100 से मिलाते हुए कर लेते हैं हम लोग। 100 ऊपर है ना, हाँ ये रहा 100, ये 100 हो गया 8 का। फिर 9th का 90 है, तो 90 यहां है, और 90 हो गया। 10th का 80 बच्चे हैं, तो 10th का हम 80 बनाएंगे। 80 के आंकड़े करीब यहां से बनेंगे। तो ये आपका हो गया बार ग्राफ। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। हम इसके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो हाउ वुड यू चूज द स्केल? हम स्केल में चुनेंगे क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमने स्केल चुना 10, 20, 30 के आंकड़े में। अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 लिखते तो हम क्या लिख सकते थे? 10 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, 10 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको 1, 2, 3 में कन्वर्ट करेंगे, ओके, और नहीं करते हैं तो आपका सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू बी का रहा है, ये हो गया, जो कि बहुत ज्यादा संतोषजनक उत्तर तो नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्ट बना दिया है, इसलिए हम सीधे सीधे कुछ नहीं शो कर सकते। अगर इसको हम 1, 2, 3 लिखते, हम लिखते 10 इज इक्वल टू 1, 10 इज इक्वल टू 1, तो आपके लिए स्केल समझना आसान हो जाता। क्वेश्चन नंबर बी में क्या रहा है? बी का 1 का रहा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम? तो मैक्सिमम किसमें है? मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है। तो मैक्सिमम है इसमें, क्लास 5th में, क्लास 5th में। मिनिमम किसमें है? क्लास 8th में। ओके, आप इसको चाहे यहां लिखिए, चाहे इसको इसमें भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए आसान होगा। फिर क्या कर रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6th एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी 6th बाई 8th हमें ये करना है। 6th में कुल कितने हैं? तो आप आंकड़ों में देखेंगे 6th में है 120 स्टूडेंट्स। कितने हैं? 120। ओके, श्योर। और अगर 6th में 120 है, और फाइनली आपका दूसरा कौन सा है? 8 में कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 8 में तो हमारे पास 80 हैं। 0 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी होगा 3/2, यानी 3:2 में है। ओके, आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया, आपका ग्राफ हो गया।
इसको हमने स्केल नहीं किया था, आप स्केल वाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इतने समझदार तो आप लोग हैं ही। और आफ्टर आपका क्लास 7th में है तो मजाक थोड़ी ना है। अब मजाक ही होगा तो फिर भी पढ़ना ही बेकार है कि नहीं? अरे यार है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। चलिए, फर्स्ट टर्म में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। 67 से 70 आगे बढ़ा। हिंदी में 72 to 65 कम हुआ। मैथ में 88 से 95 बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। साइंस में 81 से 85 ओके। एसएसटी में 73 से 75 बहुत कम इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड्रन इंप्रूव द परफॉर्मेंस मोस्ट। तो आप साफ देख रहे हैं मैथ में 88 से सीधे 95 पहुंच गया। तो आपको आराम से इसका आंसर लिखना है मैथ सर। क्या करेंगे सर? मैथ। सेकंड कह रहा है इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट इज लीस्ट। सबसे कम किसमें हुआ है? इसमें 3 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें काफी घटा हुआ है, इसमें 4 नंबर का, इसमें केवल 2 नंबर का। तो आप क्या कहेंगे सर? एसएसटी केवल 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, ओनली 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स ओके। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? आप कहोगे यस सर, हिंदी में डाउन हुआ है। क्या कहोगे? हिंदी में डाउन हुआ है। गधा, हिंदी में कम हुआ है तो हुआ है, हमारा तुम्हारा क्या है? हमें आपको तो आंकड़े बनाने हैं ना, हम लोग आंकड़े बना लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कंसीडर दिस डाटा कलेक्ट फ्रॉम द सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। देखो, इसको इतना लंबा डाटा हमें बनाने के लिए बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में आप लोग डबल कलर यूज करोगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या है? हम लोग सीधे 100 करते हैं, सॉरी 50-50 करते हैं। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 अरे बाप रे ना। 50, 100, 50, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800। ऐसे नहीं हो पाएगा। हम लोग बड़ा सा आंकड़ा 100 से बनाते हैं, ठीक है ना? तो 1200 तक हमको ले चलना है, तो हम लोग चलते हैं 1200 तक। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ओके। फिर क्या कह रहा है? डबल ग्राफ वाचिंग 1240। 1240 मतलब 1200 से ज्यादा, 1200 से ज्यादा। और प्लेइंग कितने हैं? प्लेइंग 620, तो 600 थोड़ा ज्यादा। तो ये आपका क्रिकेट का हो गया। इसको अलग कलर से, इसको अलग कलर से आप लोग बना लेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट को लेकर के बड़ा वाला आंकड़ा देखने वालों का और छोटा वाला आंकड़ा खेलने वालों का। क्रिकेट के बाद दूसरा नंबर लगता है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को हम लिखेंगे बीबी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 470 लोग देख रहे हैं। 470 मतलब लगभग 500 लोग, अप्रॉक्स 500। और कितने लोग पार्टिसिपेट करें? 320, 300 से थोड़ा ज्यादा। इनको आपस हटा के रखेंगे दोनों को। फिर आता है तीसरा आपका स्विमिंग। इससे काम चला लीजिए, स्विम शब्द से।
510 तो 500 यहाँ है, 500 से हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर। और पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? 320, 300 थोड़ा ज्यादा। ओके, 320 इसके बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हॉकी 430, 250, हॉकी 430, पहले 4 कहां है? यहां है। 430, 250 कहां है? 300, 200 के बीच में। ओके, हॉकी के बाद हम पहुंचते हैं किस पर? एथलीट में। तो 80 ईयर्स से समझ लेना एथलीट की बात हो रही है। कितने हैं? 250 एंड 105। तो 200, 300 के बीच में 250 और 100 से ऊपर 105। तो ये आपका आंकड़ा बन गया। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था, ये 1 का था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो आप जानते हैं सबसे लंबा चौड़ा आंकड़ा क्रिकेट का बना है, तो आप आराम से बी का आंसर, सेकंड का आंसर क्या दे देंगे? क्रिकेट। क्या दे देंगे? क्रिकेट। बहुत इजी है। ओके, फिर विच इज द मोर परफेक्ट वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट। तो आप जानते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट के, ये जो सारे पार्टिसिपेंट वाले हैं ये बड़े हैं कि जो प्ले कर रहे हैं वो ज्यादा है? आप कहेंगे जो वॉच कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाचिंग। क्या आंसर हो जाएगा? वाचिंग वाले ज्यादा हैं, पार्टिसिपेटिंग वाले बहुत कम हैं। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 का है टेक द डाटा गिवन इन द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो आपको यहां 3.1 पे चलना होगा, जो कि यहां बना हुआ है। हम चाहेंगे कि एक बार इसको नजदीक से दिखाया जाए। 3.1 इनको आप देख लेंगे, माइग्रेट एंड एबेंडन। तो इससे सीधे क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हिच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन दैट डे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देखने के लिए जून का महीने में मैक्सिमम गया है और जनवरी में मिनिमम गया है, लेकिन इनका पूछना है कि व्हिच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस किसमें आया है? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस आया है मई में। ठीक है ना? बाकी इनमें बहुत कम डिफरेंसेस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो बड़ी लाइन और छोटी लाइन जिसमें अंतर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका मई। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन का रहा है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो हॉटेस्ट सिटी में आपका आ जाएगा, देखिए सबसे ऊपर आंकड़ा जून का गया है, और इसे आपके 2 सिटी के नाम है, मार्गेट और एबरडीन। तो जो व्हाइट है वो मार्गेट है, यह है एबरडीन। तो मार्गेट सबसे हॉट है, मार्गेट सबसे हॉट है। और विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो कोल्डेस्ट सिटी कौन है? कोल्डेस्ट सिटी आपका आ जाता है अरबियन, सॉरी क्या नाम है? एबरडीन। क्या हो जाएगा? एबरडीन। 2 ही तो सिटी है आपके सामने। फिर क्वेश्चन करें नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। एक के मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर में एक दूसरे से अदर कौन थे? भाई 2 ही का नाम है, या मोरे। इसको बहुत ज्यादा लंबे में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और ऊपर से आप इसको चाहे तो खुद ही कहीं से कर सकते हैं, कुछ विशेष दिक्कत नहीं है। नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। सबसे कम किसका है? जैसे सबसे ज्यादा का हमने निकाल दिया, वैसे आप सबसे कम का निकाल सकते हैं इन आंकड़ों के आधार पे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मजा भी आया होगा। अगर मजा आ गया सचमुच जोर से बोलो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।